Hello my students, this is the last type of tense that we are going to discuss today, that is future perfect continuous. Let's start with Hindi identification. जैसा हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हिंदी आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया था, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम दिया रहता है. सिमिलरली विल गेट इन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ऑल्सो. इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़े होंगे, बैठे होंगे, इन सारे शब्दों के साथ आपको टाइम भी दिया रहेगा, और जिसके लिए हम सेंस या फॉर में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं. विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब होता है. शैल का यूज़ कम है, विल हैव बीन ज़्यादा आपको मिलेगा, और कॉन्टीन्यूअस वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि आईएनजी फॉर्म यूज़ हो गई. तो इतनी तो हो गई बेसिक बातें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर. इफ़ आई टॉक अबाउट affirmative sentences, structure will be subject plus will have been या shall have been plus verb first form ing plus object plus since for and time. जैसे आपको बोलना हो कि वो सन 2000 से ही वाराणसी में रह रहा होगा, तो रहा होगा और 2000 सन 2000 क्या हो गया, आपका टाइम हो गया. तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ही विल हैव बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 2000. सिंस इसलिए लगा है क्योंकि 2000 एक फ़िक्स टाइम दिया हुआ है. सिंस और फॉर का जो यूज़ है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट फॉर दैट. और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है तो स्ट्रक्चर आप लिख लें. आपको विल नॉट हैव बीन लगाना होगा, मतलब विल या शैल के बाद नॉट आता है, उसके बाद हैव बीन आता है. तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. जैसे आपको सेम सेंटेंस अगर बनाना हो कि नहीं भाई वो 2000 से वाराणसी में नहीं रह रहा होगा, तो द ट्रांसलेशन विल बी ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 2000. और अगर आपको इंट्रोगेटिव फ्रेम करना है फर्स्ट टाइप, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. आप सेम सेंटेंस को भी बना सकते हैं, विल ही हैव बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 2000. क्या वो 2000 से वाराणसी में रह रहा होगा, इज़ इट ट्रू. अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे, जस्ट यू हैव टू पुट द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. और सेकेंड टाइप बनाना होगा, इट्स वेरी इजी. उसके भी पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है. सो स्ट्रक्चर विल बी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट plus have been plus verb first form ing plus object plus since for and time. And if you want to frame second type of sentences, that is interrogative negative, आपको सिर्फ not ऐड करना है इसमें. आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम. और उसी को सेकेंड टाइप बनाना होगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. जैसे एक सेंटेंस है, अगर किसी से पूछना हो कि क्या वो सुबह से सो रही होगी, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. विल पहले आया है, उसके बाद शी आया है. विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. और अगर आपको नॉट यूज़ करना है, विल शी नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. और अगर फॉर आ रहा है तो 2 hours या जो टाइम फिक्स नहीं होता है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, एंड फॉर फिक्स टाइम वी यूज़ सिंस. In this way, try to follow the structure and try to frame at least 10 sentences for each type. Only then you can master it. And thank you for watching. See you in the next video. I'll try to give you the flow chart of Hindi identification as well as helping verb that we are using in tense, so that it can be helpful for all of you. Thank you for watching. See you in the next video.